हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉजिकल अप्रोच बाय के स्क्वायर। आज के सेशन में मैं आपको कराने वाला हूँ क्लास 12th की जो सेकंड बुक है ना, उसकी एक्सरसाइज 7.2। अभी तक मैंने पिछले सेशंस में आपको एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन कराए थे। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन जो थे इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूला थे उन पर बेस्ड थे, यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूला उन पर अप्लाई किया जा सकता था। तो आज के सेशन में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से कैसे इंटीग्रेशन करते हैं इसको बताऊंगा। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड की एल्गोरिथम क्या होती है, यानी कि कैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं और कब इससे अप्लाई किया जा सकता है। आइए सबसे पहले इसके एल्गोरिथम समझते हैं। तो एल्गोरिथम समझने से पहले भी मैं आपको एक दो चीज़ें और यहाँ पर क्लियर कराना चाहूँगा। तो जैसे मुझे किसी फंक्शन एफ एक्स का क्या करना है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, किसका, एफ ऑफ एक्स का। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स। इसको क्या पढ़ते हैं, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स। जो एफ ऑफ एक्स से लिखा गया है ना यहाँ पर, ये एफ ऑफ एक्स क्या होगा यहाँ पर, इसको कहते हैं हम इंटीग्रांड। क्या पढ़ते हैं इसको, इंटीग्रांड, यानी कि समाकल्य बोलते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, समाकल्य बोलते हैं। ठीक है, समाकल्य क्या होता है ये मेरे को समझाने का यहाँ पर मुद्दा था मेरे पास। समाकल्य क्या होता है, जिस फंक्शन का हम क्या कर रहे होते हैं, समाकलन कर रहे होते हैं। जिस फंक्शन का हमको समाकलन ज्ञात करना होता है उसको बोलते हैं समाकल्य। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक और एग्जाम्पल से इसको क्लियर करूँगा। जैसे मुझे लिखा है, यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, मुझे इसका समाकलन ज्ञात करना था। तो इसमें इंटीग्रांड क्या हुआ, इसमें इंटीग्रांड हुआ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ बात आ गई होगी। तो अब देखिए, जो प्रतिस्थापन मेथड होती, सब्स्टिट्यूशन मेथड होती ना, उसका एल्गोरिथम क्या होता है इसको समझते हैं। देखो इसका एल्गोरिथम ये होता है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि में, आप समझ में आ गया होगा, प्रतिस्थापन विधि का एल्गोरिथम मैंने यहाँ लिखा है। समाकल्य यानी कि इंटीग्रांड में एक ऐसा रहस्यमयी फंक्शन जिसको हम मिस्टीरियस फंक्शन कहेंगे खोजना होता है, जिसका अवकलन अगर डेरिवेटिव निकालें तो समाकल्य में ही छुपा होता है। यानी कि जैसे ये है मेरे यहाँ पर एग्जांपल में जो मैंने लिया है क्वेश्चन, उसमें इंटीग्रांड क्या है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में एक ऐसा मिस्टीरियस फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव निकालूंगा ना, तो वो डेरिवेटिव 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में ही मिलेगा मुझे। समझ बात आ गई। तो इस प्रकार रहस्यमय फंक्शन जो मिल रहा है मेरे को, जिसका डेरिवेटिव इसी इंटीग्रांड में होगा, उस रहस्यमय फंक्शन को हम कुछ नाम दे देंगे। कोई भी नाम दे सकते हैं आप। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल से आपको इसको क्लियर कराता हूँ। मेरे को इंटीग्रेशन करना है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, अब इसमें मिस्टीरियस फंक्शन ढूंढूंगा मैं। ठीक है, इंटीग्रांड क्या हो गया, इसमें इंटीग्रांड क्या है, इंटीग्रांड है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें एक मिस्टीरियस फंक्शन मान लेता हूँ। इसमें एक मिस्टीरियस फंक्शन, इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, लेट टी नाम दे दिया। क्या लिखा मैंने इसमें, मिस्टीरियस फंक्शन सपोज कर लो क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। मैंने इसमें एक मिस्टीरियस फंक्शन ढूंढा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मिस्टीरियस फंक्शन कैसे ढूंढ ले रहे हैं। तो ये आपको जब डिफरेंशिएशन क्लियर होगा ना, आप तुरंत इसको मन ही मन बार बार प्रैक्टिस करके मिस्टीरियस फंक्शन को देखते ही पहचान लोगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस से आएगा कि मिस्टीरियस फंक्शन कौन सा होगा।
हम मिस्टीरियस फंक्शन का क्या, मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, मिस्टीरियस फंक्शन का क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ डी, मिस्टीरियस फंक्शन कौन है, टी, टी का डेरिवेटिव निकाल देता हूँ एक्स के रेस्पेक्ट में। एक्स के रेस्पेक्ट में क्यों निकाला मैंने इसका डेरिवेटिव, देखो जो मिस्टीरियस फंक्शन है ना वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाला जाएगा। तो 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0, 2 x² का हो जाएगा 2x। तो मेरे पास मिल जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x। तो इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूँ, तो डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा 2x डी एक्स। तो एक बात ध्यान से देखिए, इसमें मैंने बोला ना आपको, जैसे यहाँ पर बोला था कि रहस्यमय फंक्शन जो होगा, मिस्टीरियस फंक्शन होगा ना, उसका डेरिवेटिव समाकल्य के अंदर ही, समाकल्य में ही क्या होगा, छुपा होगा। अब बताइए मेरे पास यहाँ समाकल्य क्या था, मेरे मेरे पास समाकल्य था, मेरे पास क्या था, इंटीग्रांड क्या था, इंटीग्रांड था 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसी में जो डेरिवेटिव है वो छुपा हुआ, देखिए डेरिवेटिव निकाला तो क्या मिला मुझे, 2x मिला। यही 2x कहाँ मिल गया मुझे, यहाँ मिल गया, इंटीग्रांड में मिल गया। समझ में बात आ गई, इसका मतलब जो मैंने मिस्टीरियस फंक्शन मान रखा है ना, t इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो सही मान रखा है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, इंटीग्रांड पहचानना है। इंटीग्रांड पहचानने के बाद मुझे क्या करना है, उसमें एक मिस्टीरियस फंक्शन को ढूंढना है। मिस्टीरियस फंक्शन मैंने ढूंढ लिया, उस मिस्टीरियस फंक्शन का मैं क्या करूँगा, डेरिवेटिव निकालूंगा। तो डेरिवेटिव जो निकल रहा है वो उसी मिस्टीरियस फंक्शन के अंदर आएगा। तो मेरी प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो चुकी होगी। अब मैं इसका क्या कर लेता हूँ, इंटीग्रेशन ज्ञात करता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर डी टी की वैल्यू निकाल ली। अब मैं दोबारा से इंटीग्रेशन को लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन क्या लिखा था मेरे पास, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो 2x डी एक्स है, 2x जो डी एक्स है इसके प्लेस पर क्या लिख दूंगा, डी टी लिख दूंगा। तो इसके प्लेस पर मैंने डी टी लिख दिया। और आपको मालूम 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या था, आपका मिस्टीरियस फंक्शन क्या था, टी था। इसको मैं थोड़ा सा तमीज से लिख देता हूँ। तो मैंने लिखा 1 अपॉन टी डी टी। और आपको मालूम है कि 1 अपॉन टी का जो इंटीग्रल होता है टी के रेस्पेक्ट में, वो होता है नेचुरल लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी। ये सी क्या है, यहाँ पर इंटीग्रल कांस्टेंट है। तो आई होप आपका जो आई है वो निकल जाएगा, नेचुरल लॉग मॉड ऑफ टी प्लस का सी। अब टी क्या था, मिस्टीरियस फंक्शन था। मिस्टीरियस फंक्शन पुरानी वैल्यू ले लेगा जिसको हमने माना था। तो यहाँ पर लॉग जो टी था वो था 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इस प्रकार से मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या निकाल दिया, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकाल लिया। आइए हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर मुझे इंटीग्रल करना है लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। इसको मैंने एज्यूम कर दिया आई। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रांड ढूंढेंगे। इंटीग्रांड को हिंदी में क्या बोलते हैं, समाकल्य कहते हैं। समाकल्य क्या है, इसमें लॉग एक्स का होल स्क्वायर बट्टे एक्स। अब इसमें मैं मिस्टीरियस फंक्शन ढूंढ लेता हूँ। मिस्टीरियस फंक्शन, मिस्टीरियस फंक्शन मैंने खुद से नाम दिया हुआ है। मिस्टीरियस फंक्शन को मैंने क्या बोला था, रहस्यमयी फलन। उसको ढूंढना अपने आप में एक रहस्य होता है। कौन मान लिया इसमें, रहस्यमयी फलन को कुछ नाम भी दे देता हूँ। मैंने उसको टी नाम दे दिया। और वो रहस्यमयी फलन मुझे यहाँ पर दिख रहा है लॉग एक्स। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, रहस्यमयी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल देंगे। रहस्यमयी फंक्शन कौन है, टी, इसका डेरिवेटिव निकाल देता हूँ। डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू निकल जाएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो इसका डेरिवेटिव निकल जाएगा 1 अपॉन एक्स।
तो डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बन गया 1/x। अब आप देखिए यहाँ पर मिस्टीरियस फंक्शन क्या था, ये मैं रफ काम करा रहा हूँ यहाँ पर। तो मिस्टीरियस फंक्शन था आपका, सॉरी, इंटीग्रांड क्या था यहाँ पर, लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो ये देखिए आपको जो यहाँ पर डेरिवेटिव मिला है ना 1/x, वो यहाँ पर मिल गया है। देखिए मिल गया ना, इंटीग्रांड में ही मिल गया। यानी कि जो अभी तक की जो प्रोसेस है वो मेरी सही जा रही है। तो देखिए मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई इक्वल टू, क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा है, लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। इसी को लिख सकता हूँ इंटीग्रल लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1/x डी एक्स। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, ऊपर इसको सॉल्व करोगे ना तो डी टी इक्वल निकल जाएगा 1/x डी एक्स। तो यानी कि जो आपका ये वाला पोर्शन है ना 1/x डी एक्स, वो क्या बन गया, डी टी बन गया। तो आप इसको लिख सकते हो टी का स्क्वायर डी टी। अब टी कहाँ से आ गया, मिस्टीरियस फंक्शन था। आपने मिस्टीरियस फंक्शन किसको माना था, लॉग एक्स को ही क्या मैं बोला था, मिस्टीरियस फंक्शन टी बोला था। तो ये लॉग एक्स है ना अपने आप में, इसको टी लिख देंगे, इसका स्क्वायर 1/x डी एक्स जो था आपका, ये डी टी निकल रहा है आपको यहाँ पर, ध्यान से देखिए ये डी टी निकल रहा है। तो टी स्क्वायर का आप आराम से टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल निकाल सकते हैं, वो बन जाएगा t³/3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। तो आई इक्वल टू बन जाएगा, टी के प्लेस पर टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि मिस्टीरियस फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे, लॉग एक्स का क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। इसका आंसर निकल गया। ऐसे थर्ड क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, जो यहाँ पर इंटीग्रल दिया है 1/x प्लस एक्स लॉग एक्स डी एक्स। तो उसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। नीचे से मैंने डिनोमिनेटर से मैंने एक्स क्या लिया, कॉमन ले लिया। अब मुझे यहाँ पर एक मिस्टीरियस फंक्शन ढूंढना है, पहले इंटीग्रांड ढूंढ लेता हूँ। इंटीग्रांड एफ ऑफ एक्स के है मेरे पास 1/1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1/x। इसको 1/x लिखा जा सकता है, ठीक है, ये है इंटीग्रांड, ये हो गया। अब मैं मिस्टीरियस फंक्शन ढूंढ लेता हूँ। मिस्टीरियस फंक्शन ढूंढना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपको डिफरेंशिएशन आता होगा और उसकी आपकी बार बार प्रैक्टिस रही होगी। मिस्टीरियस फंक्शन का नाम मैंने क्या दे दिया, टी दे दिया। इसको लिख देता हूँ 1 प्लस लॉग एक्स। इसमें 1 प्लस लॉग एक्स का मिस्टीरियस फंक्शन है। अब मैं क्या करूँगा, मिस्टीरियस फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ज्ञात कर लूँगा। तो 1 प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 का 0 हो जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x। तो डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू निकल गया 1/x। अब ध्यान देखिए मैं यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ, जो आपका इंटीग्रांड था, इंटीग्रांड क्या था, एफ ऑफ एक्स क्या था, वो था 1/1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1/x, ये था ना। अब आप डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव निकालने के बाद जो डेरिवेटिव निकल रहा वही निकल रहा किसमें, आपका समाकल्य में निकल रहा, इंटीग्रांट में निकल रहा। इंटीग्रांट में आ रहा नहीं, तो इसका मतलब यहाँ तक की प्रोसेस क्या है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं एक काम कर लेता हूँ, इंटीग्रल लिख लेता हूँ। वो था इंटीग्रल 1/1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1/x डी एक्स। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो ये चीज़ है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ, इस चीज़ को लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ उसको, डी टी को लिख सकता हूँ 1/x डी एक्स लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ मेरी क्या बन गई, डी टी बन गई, और ये है 1 प्लस लॉग एक्स। 1 प्लस लॉग एक्स को ही मैंने यहाँ पर मिस्टीरियस फंक्शन क्या मान रखा, टी मान रखा। तो इसके प्लेस पर टी रखूंगा, इसके प्लेस पर क्या रखूंगा, डी टी रखूंगा। तो देखिए इंटीग्रल 1/t इंटू डी टी।
तो 1/t का क्या हो जाएगा, log mod ऑफ t प्लस का c। तो t के प्लेस पर t की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, वो है 1 प्लस का log x प्लस में c। इस प्रकार आपने ये इंटीग्रल ज्ञात कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रल दिया गया है साइन x इंटू साइन ऑफ कॉस x dx। तो इसमें जो आपका समाकल्य इंटीग्रांड है f ऑफ x, वो क्या लिखा है, साइन x इंटू साइन ऑफ कॉस x। ये है जो मिस्टीरियस फंक्शन है, जिसको हम कुछ नाम दे देंगे, वो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कॉस x है। ठीक है, तो मैं देखिए मिस्टीरियस फंक्शन किस पर डिपेंड है, x पर। तो मिस्टीरियस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन ज्ञात कर लूँगा। कॉस x का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ साइन x। देखिए, तो dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू निकल गया माइनस का साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पर मैं रफ वर्क कर रहा हूँ। जो आपका इंटीग्रांड था एफ ऑफ एक्स, वो क्या था, साइन एक्स इंटू साइन कॉस ऑफ एक्स, ये था ना। तो आप देखिए जो यहाँ पर डेरिवेटिव निकल रहा है ना इसका, माइनस साइन एक्स निकल रहा, वो यहाँ पर मिल पा रहा है आपको। अब आप सोच रहे हो कि माइनस की दिक्कत हो रही, तो दोनों तरफ में मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। तो ये हो जाएगा माइनस का डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, साइन एक्स। देखिए अब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि ये जो साइन एक्स है वो यही है, और ये क्या है, डेरिवेटिव है। ठीक है, अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व करूँ तो इसको लिख सकता हूँ माइनस का डी टी इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स। अब क्वेश्चन में ले लेता हूँ, आई इक्वल टू क्या था, साइन एक्स इंटू कॉस, सॉरी, साइन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। इसको मैं थोड़ा सा तमीज से लिख देता हूँ, तो इसको लिख पाऊंगा मैं साइन ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब ध्यान देखिए, यही चीज़ क्या है आपका, माइनस डी टी है। देखिए यही चीज़ आपका माइनस डी टी है। ठीक है, और जो कॉस एक्स था वो मिस्टीरियस फंक्शन था। ये कॉस एक्स क्या था, मिस्टीरियस फंक्शन है, यानी कि टी है। तो उसको लिख पाऊंगा मैं ऐसे, इंटीग्रल साइन कॉस एक्स के प्लेस पर क्या लिख दिया, टी। और ये क्या चीज, ये चीज़ क्या है मेरी, माइनस का डी टी है। तो माइनस इंटीग्रल से बाहर कर दिया, ये बन गया साइन टी डी टी। और साइन टी का इंटीग्रल क्या मिल जाएगा, टी के रेस्पेक्ट में माइनस का कॉस टी, प्लस यहाँ पर इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट जोड़ दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा कॉस टी प्लस सी। तो टी के प्लेस पर मैं क्या रख सकता हूँ, टी की वैल्यू पुट कर दूंगा, यानी कि मिस्टीरियस फंक्शन की वैल्यू क्या थी, कॉस एक्स प्लस सी। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। अगर आपको बातें समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।